कोई रोक नहीं रहा है, इंतजार करता हूँ। लिफ्ट मिल गई, चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकती है गाड़ी है। भाई कहाँ से चल रहे हैं? भाई का तो छोड़ देंगे हमें। बहुत देर तक वेट करने के बाद मुझे एक लिफ्ट मिल ही गई। आज की मेरी तीसरी लिफ्ट है, ये भाई साहब द्वारा मुझे मिली है। आइए भाई साहब से, भाई साहब का नाम जानते हैं कि कहाँ से आज चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा परिचय करते हैं। भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पे ध्यान दीजिएगा, कैमरे की तरफ मत देखिएगा, जब मैं पूछता जाऊँगा बस बताते रहिएगा। भाई अपना नाम बताएं प्लीज़। कोटी गाँव। आप कब से ये ड्राइविंग लाइन में हैं? 40 साल। 40 साल हो गए। अब मैं तो जब से मैं सफ़र कर रहा हूँ, आप सबसे पुराने बुजुर्ग हमें मिले। 2.5 रुपये लीटर डीजल था जब से। अच्छा, जब 2.5 रुपये लीटर डीजल है तब से आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। अच्छा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब तक ये आपका हाथ पैर चल रहा है तब तक तो आप पैसा कमाएंगे गाड़ी से, लेकिन क्या इस लाइन में आपका या आपके बच्चों का कोई भविष्य सुरक्षित है कि नहीं? नहीं है, सुविधा क्या है, सुरक्षित का है। सरकार हम लोगों को ड्राइवरों का कुछ नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं पीछे भी, जब पीछे सफ़र में मैं कई ड्राइवरों से बात किया, उन सब का यही कहना था कि हमारा भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं है, जब हम इस देश की वृद्धि में पूरा योगदान देते हैं अपना, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी हो, ये हर तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं लगातार सफ़र करते हुए आ रहा हूँ 21 तारीख से, या मैं प्रयागराज से निकल चुका हूँ, भीमाकोरे गाँव तक मुझे 1 तारीख को पहुँचना है। मेरा सबसे यही सवाल है, मेरे सरकार से यही सवाल है कि इन ड्राइवरों का भविष्य कैसे सुधरेगा? मतलब क्या इनका भविष्य क्या है? आखिर इनके परिवार का भविष्य क्या है? जब दिन का हाथ पैर चल रहा है तब तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन का हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा तो कैसे इनका जीवन चलेगा, कैसे इनके परिवार का जीवन चलेगा? मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि कृपया ध्यान दें, और मैं बताता रहूँगा। चल रहा हूँ, लगातार सफ़र कर रहा हूँ, मैं बना हूँ आपके बीच में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मैं निरंतर सफ़र कर रहा हूँ, और मुझे वहाँ मुझे पाटन बाईपास से कटंगी बाईपास तक के लिए मुझे राइड मिली थी, एक ट्रक वाले भाई साहब ने मुझे दी। बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा भाई साहब का। उसके बाद से मैं करीबन 2 घंटे लगातार इसी रोड पे हाईवे नंबर 30 पे मैं खड़ा रहा और मुझे लिफ्ट नहीं मिली। भाई साहब ये हमको देखे और ये तुरंत उन्होंने रोक दिया अपनी बाइक से। फिलहाल ये बाइक से हैं और हमारे लिए पिछले जो है आधे घंटे से परेशान हो रहे हैं कि कैसे मैं अपना सफ़र पूरा करूं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। भाई साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। भाई साहब अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। अरविंद नाम दो। गाँव का नाम बता दीजिए। जी, खुंदरी गांव। और ये अरविंद जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, ये हमारे से पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप जैसे भाई अगर हमें रास्ते में मिलते रहेंगे तो मेरा ज़रूर ये सफ़र, जो मेरा भीमाकोरे गांव का सफ़र है, 1 तारीख तक ज़रूर पूरा हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा, बतलाता रहूँगा। पिछले 5 घंटे से यहाँ करीब मैं आ गया था 2:30 बजे, और 2:30 बजे से मैं यहाँ लिफ्ट का इंतज़ार करता रहा। मुझे आगे की लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। जैसा कि मेरा रूट मैप आप जानते ही हैं कि मेरा पुणे तक का सफ़र है, और पुणे तक के सफ़र में मुझे कोई गाड़ी साधन नहीं मिल पा रही थी। पिछले 5 घंटे से यहाँ खड़ा था, बार बार गाड़ियों को हाथ दे रहा था, लेकिन गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी। क्योंकि होता क्या है क्योंकि हम लोगों ने वो भरोसा खो दिया है ताकि कोई मजबूर आदमी का कोई साथ दे सके। तो मेरी 5 घंटे की तपस्या जो मैंने यहाँ की है वो मेरी सफल हुई। भाई साहब मुझे मिले और भाई साहब ने मेरा साथ दिया। क्या और नाम है भैया आपका? राकेश कुमार यादव।
राकेश कुमार जी हैं, ये कहाँ भी घर पड़ेगा आपका? लखनऊ। और आपका घर पड़ेगा। आपने हमें देखा और रोक लिया गाड़ी, आप समझ गए कि ये कोई ट्रैवलर है जो सफ़र कर रहा है, हमारे जैसा ही कोई ये मजबूर आदमी है, संघर्ष कर रहा है। तो आइए हम चलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जो मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ हो सकता रुकना पड़ जाए, लेकिन भाई साहब की बदौलत मैं सफ़र को अपना आगे बढ़ा पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई का। बाकी हमारी बातें अभी आगे और होती रहेंगी, क्योंकि आगे सफ़र लंबा है। तो चलना शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा सफ़रनामा